जय श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल में भक्ति साथी गिफ्ट में। आज की खास भक्ति भरी प्रस्तुति में जहां हम बात करेंगे इंदिरा एकादशी की, जो पितृपक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस वर्ष यह एकादशी 17 सितंबर 2025 को बुधवार दिन पे आ रही है। इंदिरा एकादशी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भी व्यक्ति इस दिन का व्रत करता है और विधि पूर्वक पितरों का तर्पण करता है, उससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व आखिर क्या है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा और व्रत करने से केवल स्वयं के लिए पुण्य अर्जित होता है, बल्कि हमारे पूर्वजों को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यह एकादशी विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी होती है जिनके पितरों की मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है। अभी हम इस एकादशी के दिन व्रत एवं पूजा की विधि समझ लेते हैं। पहले प्रातः काल में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में श्री भगवान विष्णु का विधि पूर्वक पूजन करें। तुलसी दल, पीले फूल, पंचामृत से अर्चना करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। पितरों का तर्पण करें। जल, तिल, दूध, पुष्प और अक्षत के साथ तर्पण करें। यह कार्य श्राद्ध विधान के अनुसार करें। फलाहार करें, निर्जल व्रत रखें। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शाम को भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें एवं व्रत कथा पढ़े या सुने। अभी हम संक्षेप में थोड़ा जान लेते हैं आगे कि इंदिरा एकादशी की व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में एक राजा थे, इंद्रसेन। वह धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल थे। एक दिन श्री नारद मुनि उनके पास आए और बताया कि उनके पिता यमलोक में हैं और कष्ट भोग रहे हैं। नारद जी ने बताया कि यदि राजा इंद्रसेन इंदिरा एकादशी का व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक तर्पण करते हैं तो उनके जो पितर है वह स्वर्गलोक को प्राप्त हो सकते हैं। राजा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा, तर्पण किया और भगवान श्री विष्णु की आराधना की। उसके बाद उनके पिता को मोक्ष प्राप्ति हुई और वे स्वर्गलोक चले गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि व्रत और श्रद्धा से हम न केवल अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं बल्कि अपने पितरों को भी शांति और मुक्ति दे सकती है। अभी हम आगे विस्तार में जानते हैं कि इस दिन एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें सत्य, संयम और भक्ति का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन और दान दक्षिणा हमें करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा एवं लहसुन प्याज से परहेज रखें। क्रोध, झूठ और वाद विवाद से बचें। तो भक्तों, इस 17 सितंबर 2025 को आने वाली इंदिरा एकादशी पर व्रत रखें, भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण अवश्य करें। इस वीडियो में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि, धन्यवाद।